कौन कौन आप में से चाहता है कि बकरा ईद पर हम लोग मटन या बीफ की नई नई रेसिपीज जो हैं वो ट्राई करें, और जिनको मेरी तरह कुछ नया खाने का पसंद है तो आज की ये रेसिपी उनके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे मटन अफगानी ग्रेवी। ये मटन की वो रेसिपी है जो कि मेरी बहुत ज़्यादा मनपसंद है, बनती बहुत आसानी से है और खाने में ये इतनी लजीज है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आप हैरान हो जाएंगे। कम मसालों में एक इतनी बेहतरीन किस्म की मटन की डिश जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इतनी मज़ेदार सी रेसिपी को चलते हैं बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे मटन लिया है और इसको हमने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम मेरे पास मटन है। मटन को हमने अच्छी तरह से पहले तो धो लेना है, उसके बाद इसको आपने छलनी में रखना है, फिर हमने यहाँ पे इसको प्रेशर कुकर में डालना है। साथ इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर और 1 गिलास पानी। अब मटन में हमने इतना पानी डालना है कि जो हमारा मटन है ये अच्छी तरह से पक जाए। 1 गिलास पानी इनफ होता है। इसको हम लोग चूल्हे पर चढ़ाते हैं और बेल के स्टार्ट होने के बाद हमने इसको पकाना है 15 मिनट के लिए। और प्रेशर कुकर में 15 मिनट 14 मिनट लगते हैं और जो बकरे का गोश्त होता है ये बड़ा जल्दी से नरम हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने एक ब्लेंडिंग जग लिया है, उसमें शामिल करेंगे प्याज, 1 बड़े साइज की प्याज, उसको छोटा छोटा काट के वो डाल दिए, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हरा धनिया, आधा गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर और इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बना लेते हैं। सब चीज़ों का पेस्ट हमने यहाँ पे बना लिया है और ये चेक करें, इस तरह से ये पेस्ट जो है होना चाहिए। अब इस पेस्ट को साइड पे रखते हैं, अगली तैयारी कर लेते हैं। 1 बाउल लिया है और उसमें डाली है 1 प्याली दही। ये नॉर्मल घर का जमा हुआ दही है। दही को पहले हल्का सा फेंट लेंगे यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच करीम, और ये मेरे पास जो है डेयरी करीम है। अगर आपके पास ये करीम नहीं है, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली करीम नहीं है तब आप जो दूध के ऊपर वाली जो बलाई होती है आप वो निकाल लें। जो हम दूध गाय का फ्रेश मिल्क हम लोग लेते हैं, जब उसको बॉईल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ऊपर से एक बलाई आ जाती है। अगर आप वो बलाई उतारें और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके वो यहाँ पे डाल दें। अब इसमें डालेंगे ये हरा पेस्ट जिसको हमने ब्लेंडिंग जग में तैयार किया है। अब ये जो पेस्ट हमने बनाई है इसको दही और करीम वाले मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारा मिक्सचर जो है हमने मिक्स कर लिया है। अब ये जो दही वाला मिक्सचर है इसको अभी फ्रिज में रख दें क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म है, तो अगर आप ऐसे काउंटर टॉप पे छोड़ेंगे तो ये जो दही है अपना पानी छोड़ देगा। आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रखना है। 15 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा के मटन को चेक कर लेते हैं। ये सिचुएशन है मटन की, पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है तकरीबन और मटन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब ये जो पानी बचा हुआ है इसको भी यहीं पे हमने खुश्क कर लेना है। चूल्हे की आंच को हाई पे करते हैं और इसको हम यहाँ पे पहले तो सारा पानी जो है खुश्क करते हैं। पानी सारा यहाँ पे खुश्क कर लिया हमने और ये आपके सामने है। तो बस अब मटन को पहले अच्छी तरह से हम लोग ठंडा होने के लिए रखते हैं ताकि मटन जो है ठंडा हो जाए। अब ये जो दही वाला मिक्सचर बनाया है इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो फिर काली मिर्च का पाउडर जो है वो 1 चाय का चम्मच जो है वो डाल दें। आधा चाय का चम्मच नमक डाला है क्योंकि पहले मटन को गलाते वक्त भी हमने उसके अंदर नमक डाला था, तो यहाँ पे अभी आपने हाथ रख के ही नमक का इस्तेमाल करना है क्योंकि नमक वो चीज़ है जिसको हम लोग हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ज़्यादा सॉल्टी पसंद करते हैं तो वो नमक जो है थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो नमक आपने अपनी पसंद के लिहाज से डालना है। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है मटन जिसको हमने बिल्कुल ठंडा करके रखा हुआ है। मटन बिल्कुल ठंडा करना है, फिर ही दही वाले मिक्सचर में डालना है क्योंकि ये दही और करीम का मिक्सचर है। अगर गरम गरम मटन हम शामिल करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा कि जो दही है वो पानी छोड़ेगा और ये मिक्सचर बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। सारा मटन डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे कि आपने डिप करके इसको 15 मिनट के लिए मटन को ऐसे ही छोड़ देना है। फ्रिज में रखना है, बाहर आपने नहीं रखना, फ्रिज में हम मटन को रखते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब वो बर्तन लेते हैं जिसके अंदर हमने अफगानी ग्रेवी को बनाना है। उसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बटर और साथ इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बटर अगर अकेला गर्म करें तो वो जलना शुरू हो जाता है, जब ऑयल के साथ इसको गर्म करें तो वो नहीं जलता।
अब जो मटन हमने दही वाले मिक्सर में डिप करके रखा था उसमें से मटन के पीसेस सिर्फ निकालने हैं, बाकी पीसेस आपने नहीं निकालने और एक एक करके वो पीसेस जो हैं हमने गरम तेल के अंदर डालने हैं। अभी जो दही और करीम वाला मिक्सर है वो अभी नहीं डालना हमने, वो आगे चल के हमारे काम आएगा। सिर्फ मटन के पीसेस डालेंगे। दरमियानी आंच पे 1 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करना है और 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करना है। बेसिकली यहाँ पे हमने मटन को कलर देना है, हल्का सा इसके ऊपर जो है तले हुए गोश्त का जो है कलर सा आएगा। और मटन तो ऑलरेडी हमारा पका हुआ है, सिर्फ ऊपर से कलर देने के लिए हम इसको ऑयल में पहले फ्राई कर रहे हैं। और ये चेक करें, जैसे मैं मटन के पीसेस चेंज कर रही हूँ, इनकी साइड्स को चेंज कर रही हूँ तो बड़े ही अच्छे से ब्राउन ब्राउन से जो है निशान आ गए हैं। और ये चेक करें, पहली दफ़ा तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे जो तला हुआ गोश्त हम लोग बनाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है। सारा गोश्त जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और यहाँ पे 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पे हमने गोश्त को फ्राई कर लिया है। तो बस अब इस गोश्त को जो है पैन से बाहर निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल के अंदर अब हम शामिल करेंगे 2 से 3 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 दाने साबित काली मिर्च के। अब इनको उसी ऑयल के अंदर ही हमने हल्का सा तड़का लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे दही और करीम वाला मिक्सचर जो कि हमारा बचा हुआ है, जिसमें से मटन तो निकाल के हमने फ्राई कर लिया है। जो बाकी दही वाला मिक्सचर है वो सारा यहाँ पे डाल देना है। अब इस दही वाले मिक्सचर को हमने ऑयल के अंदर जो है हमने यहाँ पे इसको पकाना है और इसका जितना पानी है सारा वो यहाँ पे जो है खुश्क होता जाएगा। पानी जो है तकरीबन आधा खुश्क हो गया है और ये जो ग्रेवी से बनी है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अच्छा, इसके ऊपर ना ढक्कन रख दें क्योंकि ज़ाहिर है पहले ये पानी वाला मिक्सर था तो मोटे मोटे जो है वो छींटे से उड़ना शुरू हो गए हैं, तो ये आपका किचन भी ख़राब कर सकते हैं और आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपने एहतियात से ये काम करना है। आपने यहाँ पे ग्रेवी की अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका जितना ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाए। तो बस अब ये जो मिक्सर है हमने इसकी 1 मिनट के लिए यहाँ पे भुनाई करनी है। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप उबलता हुआ पानी। गरम उबलता हुआ पानी हमने डालना है क्योंकि ये ग्रेवी को हमने जब बनाएंगे को स्मूथ बनाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा ज़ाहिर ग्रेवी को हमने पतला ही रखना है। उबलता हुआ पानी शामिल किया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी पतली ग्रेवी आपने रखनी है यहाँ पे आपने डिसाइड करना है। मैं यहाँ पे 1 कप पानी डालूंगी तो ये जो है थिकनेस इतनी मुझे चाहिए, और अगर आपने थोड़ा और पतला ग्रेवी को करना है तो आप यहाँ पे 1.5 कप या 2 कप पानी के डाल सकते हैं। मतलब कि ग्रेवी जो है आपने अपने लिहाज से यहाँ पे जो है वो बैलेंस करनी है। अब इसके अंदर डालेंगे तला हुआ गोश्त, सारा मटन यहाँ पे डाला है और अच्छी तरह से अब जो है मिक्स करेंगे मटन को ग्रेवी के साथ। और जब तक मैं मिक्स करती हूँ मेरी आप सबसे गुजारिश है जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब इसको हम लोग कवर करेंगे। कवर करके हम इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो और ग्रेवी भी अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। तो बस ही अब अगला स्टेप जो है इसको स्मोक देने का है। स्मोक देने के लिए यहाँ पे जो है मैं एक फॉइल पेपर रखूंगी, उसके ऊपर एक गरम कोयला रखना है। कोयले के ऊपर 1 से 2 कतरे ही आपने कुकिंग ऑयल के डालने हैं और फिर इसको फ़ौरन से कवर कर देना है। 5 मिनट के लिए आपने इसको जो है स्मोक देना है और चूल्हे की आंच बिल्कुल दम पर होनी चाहिए, दरमियानी आंच भी नहीं होनी चाहिए वरना ग्रेवी सारी ख़त्म हो जाएगी आपकी, ड्राई हो जाएगा पानी सारा। 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो ये है जी हमारी अफ़गानी मटन ग्रेवी। कोयला रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और ये है जी फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी अफगानी मटन ग्रेवी बेहतरीन किस्म की तैयार हुई है। ग्रेवी की मैंने इतनी थिकनेस रखी है, इतनी गाढ़ी ग्रेवी जो है मुझे अच्छी लगती है तो मैंने इतना ही इसको रखा है। आपने अगर इसको मजीद पतला करना है तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है आप लोग पानी की क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा अपनी पसंद के लिहाज से कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। टेस्ट इसका जायका इतना ज़्यादा मज़े का है। जहाँ पे आप मटन की बाकी डिशेस जो हैं वो ट्राई करते हैं, इसको भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोग हमारी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बेहद खुशी होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।